ना हमारा कल था ना आज है ना रहेगा। हम साथ थे ही नहीं तो छोड़ कैसे देंगे। राजनीति फूट डालती है, कूटनीति से चलते हैं हम। कागज के टुकड़े पे साइन करने से जिंदगी खत्म। कोई क्या घंटा करेगा? नहीं करेगा। तब आगे रखो वो, लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो सिर्फ अंग्रेजों वाली नीति अपना रहा है, फूट डालो राज करो। वाल्मीकि भी तो इतना बड़ा चोर था। वो एक गंदी नाले का कीड़ा, उसको आपके मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी, कोई जन्म से दुश्मनी नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह और ये है राजन भैया। क्या बताऊँ आप लोगों से, जो मैं नहीं चाहता हूँ वही हमेशा होता है। न जाने क्यों अक्सर जिसे मैं अपना समझता हूँ वो हमेशा धोखा दे देता है। संजना का हस्बैंड, जिसको ना तो मैं जानता था ना ही पहचानता था, ना कोई हमारा उससे रिलेशन था ना रिश्तेदारी था। खैर संजना से भी हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है ना रिलेशन है, लेकिन हाँ एक टीम मेंबर थी, कुछ दिनों से रहती थी हमारे साथ, तो एक लगाव से रिश्ता सब बन जाता है। बस वही था, दूसरा कुछ नहीं। इसी चक्कर में हमने उसको भी यहाँ रखा था अपने पास। एक बैग अचानक से शादी किया बिना बताए, फिर भी हमने रखा। लेकिन अब वो संजना से तलाक वलाक सब हो गया। क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे ज़िंदगी चलती है कैसे नहीं चलती है, ये सब आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। तो वो तो इतना ना अब आगे जा चुका है, बिगड़ चुका है कि वो कोई किसी का कोई बात सुनने लायक नहीं। हमने भी उसे 1-2 बार 3 बार 4 बार बुला कर समझा कर बैठा कर बातें किया कि ताकि वो समझ जाए, लेकिन ऐसा वो कुछ समझने वाला नहीं है। पता ना उसके दिमाग में माइंड में क्या चल रहा है, यही चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। कभी प्रेम पाल हमारे खिलाफ़ हो जाता है तो कभी कोई हो जाता है, कोई ना कोई षड्यंत्र रच के हमारे साथ। पता ना हमारे सर पे शनि का सर वो चल रहा है या क्या चल रहा है, कुछ समझ में साथी बोलते हैं। तो मैं तो उससे समझ लो कि सपने में भी लोग कहता है ना कि उससे किसी से ना मिलो ना बात करो, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं क्यों लोग बार बार, आप उसको क्यों फिर बुलाए ये बताओ पहले। वो बहुत रो रहा था अभी, बोला था हमें भैया से मिलना है। वो एक नंबर के, देखो आप लोग नहीं जानते हो उसको। जिस दिन जान जाओगे ना आप लोग उसको, कोई नहीं समझ पाएगा उसको। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, बोल रहा था आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे से कि एक बार मिला दो। तो हमने भी सोचा कि चलो उस दिन देखे थे ना मिलाए, तो उसे प्यार के भाषा समझा रहे थे ना, लेकिन वो समझने वाला तो है नहीं। कितना अकड़ दिखा रहा था। अकड़ तो है ही, गलत तो है वो। मार दूंगा काट दूंगा पीट दूंगा। आखिर हमें ना संजना से एक पैसे का प्रॉफिट है फ़ायदा है, ना उससे प्रॉफिट है फ़ायदा है। क्या फ़ायदा हमको? हम क्यों रखे हैं संजना को, हम खुद नहीं जानते। नहीं, टीममेट है तो एक परिवार के जैसा अपन हम लोग बन। लेकिन ये चीज़ वो नहीं समझता है ना। हम लोग उसको भी तो हमने आज 1 महीना से उसको रखा था, हमने परिवार की तरह ही उसको समझ कर रखा है। क्या हमको कोई खर्चा पानी देता है या कुछ ला कर हमको दिया था या कोई हमारे ऊपर एहसान किया था? भैया जिसका दिमाग में यहाँ घुस गया ना गलत। लेकिन ये सब है ना, ये एहसान फरामोश है। ये सब नहीं कुछ समझते हैं। किसी का एहसान लेने के बाद तुरंत उसको भूल जाते हैं। शरीर का सबसे वजनदार चीज़ होता है सर भैया मस्तिष्क। और उसके मस्तिष्क में ये बात घुस गई दिमाग में कि मतलब कि ये गलत है। अब बताओ, मैंने उसको बोला था कि संजना रूम पे संजना से बोला था कि आ रहा है तुम्हारा हस्बैंड, चलो उससे थोड़ी मिल लेना, बातें कर लेना। कह रहे कि भैया मैं उसका शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, आप उसका बात तक चर्चा तक मत करो हमारे सामने। अगर ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। अब बताओ, उसके दिमाग में इतना नफरत भर दिया, तो हम लोग के उससे क्या मतलब है यार? नहीं, लेकिन अफसोस खा रहा था तो हम सोचे कि एक बार मिल लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है। अब अफसोस खाने से हो जाएगा? तीर कमान से एक बार निकल जाता है ना तो वापिस नहीं आता है। वो तो है। बहुत परेशान था, मतलब इतना रिक्वेस्ट कर रहा था उसे। मैं ज़िंदगी में मैं नहीं सोच रहा हूँ कि कोई आदमी बगैर गिरे उतना कर सकता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों बुला रहा है। लेकिन मिलने के लिए बोला है, बस हमको रिक्वेस्ट एक बार बस मिलना है, कुछ बातें करनी है बस। जिसकी वजह से हम उसको बुलाए, आपको भी बुलाया, उसको भी बुलाया है।
हमें तो नहीं लग रहा है कि वो भी सुधरेगा और तभी जो सब पेश आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो इसलिए, उसी का फ़ोन है, देखना। हाँ उसी का है। तो हेलो, बुलाओ उसको। हाँ हाँ आ जाओ, हम लो। लोग यहाँ बैठे हैं, लोकेशन भेज दे रहे हैं। हाँ भेजो। तो आ रहा है, बात करेंगे उससे, शायद कहीं समझ जाए। हम नहीं चाहते हैं किसी का घर हमारे वजह से बिखर जाए। हमारे वजह से कि इसमें हमारी क्या गलती है? आप लोग सब चीज़, एक एक वीडियो आप लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, इसमें किसकी गलती है किसकी गलती ना है। जहाँ तक हमारी सवाल है, हर चीज़ में हर किसी को हमने सपोर्ट ही किया है, चाहे वो संजना हो या अनुराग हो। प्रेमपाल जैसे इंसान को जो कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा था, फिर भी मैंने एक सहारा उसको सपोर्ट दिया कि भाई कम से कम सुधर जाएगा। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार थी। 100 दिन अगर वो चोरी किया ना, एक दिन अगर वो अच्छा काम कर देगा तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। तो मैंने सोचा कि चलो शायद हमारे सपोर्ट से ही अगर वो बुरा काम करना छोड़ दे, कहीं अगर वो सुधर जाए। तो इस तरह मैं हर किसी को एक मौका देना चाहता हूँ कि भाई वो अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सके। अगर ख़राब है तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब ही रहे। तो आता है तो मिलते हैं उससे, क्या वो अपने जगह पे सही है, वो सही बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करेगा, अगर संजना को एक्सेप्ट करता है तो हमें बहुत खुशी की बात होगी कि दोनों एक साथ अपना ज़िंदगी बसर। रिक्वेस्ट तो बहुत कर रहा है, हमको लग रहा है ऐसा संजना के बारे में कुछ बात करने आ रहा है। रिक्वेस्ट तो बहुत, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बार मिला दो, एक बार मिला दो। अभी फ़ोन किया था तो बोलते भैया ला के बुलाए हो। चलिए तो वेट करते हैं उसका आने का, पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में आ रहा है तो। A few moments later. बताओ क्या कह रहे थे? कहना तो बस ये कहना चाह आया हूँ, पता तो आपको भी प्रेमपाल का। क्या प्रेमपाल का क्या जानते हो? कि नहीं, और एक और चाल चल रहा है वो। क्या चाल चल रहा है? बैठो बैठो। बैठने आया, प्यार से बात करना भाई, लड़ना लड़ाई झगड़ा देखो, जो लड़ाई झगड़ा हो लिया। आपके मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी, कोई जन्म से दुश्मनी नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हैं ये बताओ। कहना मैं चाहता हूँ, देखो मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ठीक। मेरी है प्रेमपाल से लड़ाई। वो आपको अपनी तरफ मिलाना चाहता है, जो भी अब नई चाल चल रहा है वो आपको बीच में इन्वॉल्व कर रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ आप उसका साथ ना दो तो ही अच्छा है। तो लड़ो ना उससे, फुर्सत से लड़ो, रोज लड़ो। तो आप उनके बीच में आ रहे हो ना। नहीं, हम नहीं आएंगे ना, हम क्यों आएंगे उसके बीच में? हमारा क्या लगता है ना, तो हम सुना आपने वहाँ पे आपके साथ ही रहता आजकल वो। देखो हमारे साथ कुछ नहीं रहता, हमारे साथ रहने वाने का कोई सिस्टम नहीं है। अनुराग, ये तुम गलत सोच रहे हो। वो बोला था कि मैं गलत काम छोड़ दिया हूँ, अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहता हूँ, कुछ भैया सपोर्ट कर दो। देखो हमारा काम है, एक बार बताओ आप, एक दूसरे का हेल्प करना। आप भी आओगे, आप भी कहोगे भैया हम नेक काम करना चाहते हैं, लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा। गलत काम करोगे, एक पैसा का सपोर्ट हम नहीं करेंगे। आपको एक बार पता है, वो एक गंदी नाले का कीड़ा है, वो साफ पानी में कितना भी रख लो, वो पानी को सिर्फ गंदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। देखो वो क्या है, क्या था, क्या रहेगा, वो ये चीज़ कभी नहीं सोचना चाहिए। अनुराग, जहाँ मेरी बात, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। पहले वो आपसे कोई दुश्मनी करके गया था, ठीक है, दोबारा आया हाथ पैर जोड़ने लगा, ठीक है, ठीक, हाथ पैर जोड़ के आपने रख लिया। वो फिर दोबारा अपनी औकात दिखाई ना उसने, दिखाई वो नहीं तो दिखाई। है, दिखाया था। देखो तो वो खराब तो है, इतना तो मैं मानता हूँ, हाथ पैर जोड़ रहा है तो दोबारा अपनी औकात दिखाएगा ही। लेकिन अनुराग देखो, वाल्मीकि भी तो इतना बड़ा चोर था कि नहीं था? लेकिन उसको मौका दिया गया तो पंडित बना कि नहीं, ऋषि बना कि नहीं, रामायण रचयिता बना, त्याग करने वाला बना कि नहीं? तो मौका ऐसा नहीं कि जो चोर बना है ना वो पैदाइशी चोर है। दो, लेकिन देखो मेरे को कोई देखो जहाँ तक हमारी तजुर्बा, अनुराग देखो मेरा आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है ना, मैं आपसे कोई भैया से, हमारे बीच कोई आदमी नहीं मर रहे कि आपने मेरा कोई आदमी मार दिया, मैंने आपका मार दिया हो कोई। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ से, मैं आपके साथ नहीं लड़ना चाहता। जो हुआ जो छोटी मोटी तू तड़ाक थी, लड़ाई झगड़ा, आपने मेरे को मारा, मैंने आपको मार लिया, मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़े गलती मांगता हूँ। तो मतलब कहना क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? प्रेमपाल को मत रखो, वो नहीं चाल चल रहा है। हम तो मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ जो
मैं एक्चुअली आपको वो करने आया हूँ कि कहते हैं ना क्या गांव में कह देते हैं, अलर्ट करने आए हो एक तरह से आपको। अच्छा, मतलब सूचित करने आए हो, यही ना? करने आए हो। तो देखो, अगर तुम मुझे सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि प्रेमपाल हमारे पास रह रहा है या हम उसको रखे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मेरे को भी बुलाया था उसने, मेरे को बोल रहा था कि तेरा साथ दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, आपसे वो रहा आपको साथ देगा वो। देखो तो ये वो सिर्फ अंग्रेजों वाली नीति अपना रहा है, फूट डालो राज करो। अब वो क्या अपना रहा है क्या नहीं अपना रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी तजुर्बा है वहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर कोई कितना हो भी बिगड़ा हुआ इंसान हो, चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, आतंकवादी हो, अगर वो सुधरने के रास्ते पे आ रहा है और उसको अगर किसी की सपोर्ट की आवश्यकता हो तो एक बार उसको सपोर्ट करो। अरे जब डाकू वाल्मीकि जब बन सकता है तो वो क्यों नहीं सुधर सकता है? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? अनुराग, तुम नहीं समझ रहे हो कि हम क्या, उसमें सुधरने के गुण थे, उसमें सुधरने के गुण नहीं है। वो कुत्ते की वो पूछा कि सालों साल पत्थर नीचे दबा के रखो, वो लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अरे ठीक है, कुत्ते का पूंछ में और आदमी इंसान में बहुत फर्क होता है। अरे वो कुत्ते से भी गैर गुजरा यार, कुत्ता एक तरफ वफादार तो होता है, वो वफादार के लायक नहीं है। अरे ठीक है, तो हम वफादारी कहाँ कर रहे हैं? वो मौका चाहता है हमसे कुछ मौका चाह रहा है, तो हम बस जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे उसके लिए। तुम चाहोगे तुम्हारे लिए भी करेंगे। रही बात रखने का, तो ये कि तुम्हारी गलत फहमी है ना। मैं उसको कहाँ रखा हूँ? रखा नहीं हूँ, हमारे पास नहीं है, नहीं रहता है वो। कौन बोला था तुम्हें रहता है? मेरे को लगा भाई तुमने रख रखा है या वो देखो, उस दिन वो आया था, वो बुलवाया था, वो मेरे से भी कह रहा था, लेकिन मैं खुद नहीं बुलाया। मैं बोला भाई तुम्हें बुलाना है तो बुलाओ। पता है मेरे जो लाइफ खराब में करने की जो संजन है दूर करने की मेन जड़ है ना, सिर्फ प्रेमपाल है। ठीक, तो ये मेरे को सिर्फ एक प्रेमपाल ही मेरे शख्स है, मेरा दुश्मनी में सिर्फ मेरे प्रेमपाल के पीछे में है। अब तो ये मैं नहीं चाहता कि प्रेमपाल के सपोर्ट में आप लोग आओ और मैं आपसे अब दुश्मनी हो, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि आप उसके सपोर्ट से दूर हो जाओ। मतलब अच्छा, तुम्हें चलो प्रेमपाल से ही दुश्मनी क्यों है ये बताओ? क्योंकि मेन जड़ अगर आज संजना आज मेरे से दूर ना, सिर्फ उसके वजह से। तो क्यों दूर है? तुम्हारे वजह से। और तुम अगर चाहोगे, तुम रखना चाहोगे प्रेमपाल के ऐसी की तैसी, प्रेमपाल क्या क्या कौन सी खेत की मूली है कि प्रेमपाल रोक देगा? अब वो बात नहीं रही ना, मन साबित हो गया। संजना तू अच्छा होता ना, देखो अच्छा होता तो कोई दूर नहीं होता, संजना भी दूर नहीं होती तुझसे। बीवी तुम्हारी है, गलती दे रहे हो। अगर एक हमारे यहाँ लोग कहता है कि हम अपने बच्चे को अगर जी नहीं कहेंगे तो दूसरा कोई थोड़ी कहेगा। बीवी को, तुम अपने बीवी के ऊपर तुम खुद ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम खुद विश्वास नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्या घंटा करेगा? नहीं करेगा। तो तुम्हारे ऊपर तो खुद ट्रस्ट नहीं, तुम खुद नहीं उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। कागज पे वो साइन करवा दिया, जबरदस्ती हो गई तलाक। अरे साला प्यार किया, शादी किया, एक कागज के टुकड़े पे साइन करने से जिंदगी खत्म? सोचा है कभी इस सब चीज के बारे में? 7 जन्मों तक का फेरे लिया जाता है, वादे किया जाता है निभाने का। तुमने तो 7 दिन भी नहीं निभाया यार। तो प्रेमपाल है, उसकी मेन जड़ी प्रेमपाल। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? प्रेमपाल की ऐसी की तैसी है, तुम प्रेमपाल के पीछे क्यों पड़े हो? प्रेमपाल 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 की ऐसी की तैसी, उसको छोड़ो। आप उसको दूर रखो ना प्रेमपाल को। मैं आपसे प्यार से बात समझाने आया हूं, समझने को तैयार नहीं हो। मतलब देखो देख भाई, अगर तू भी हमसे प्यार से मिलने को बोला तो हम लोग आए कि नहीं ये बता। तुमसे मैं भी कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं, मैं प्यार से बात कर रहा हूं ना। प्यार से, वो भी प्यार से बात। अनुराग देखो, तुम अभी भी गलत ट्रैक पे जा रहे हो। किसी के बारे में सोचो ही मत यार, तुम अपनी लाइफ जियो ना। तुम ले जाओ संजना को अपने पास रखो, हम कहाँ तुमको मना किए हैं? उसके मम्मी पापा से बात करा दो। हमारे टीम में उसका एग्रीमेंट है, मैं एग्रीमेंट कल को फाड़ के फेंक दूंगा। इतनी नफरत हो चुकी है बस, तुम अपने अंदर झांक के नहीं देखेगो, प्रेमपाल के पीछे पड़े हो। अरे किसी से आप प्रेमपाल की सपोर्ट मत आओ ना, आप इन सपोर्ट क्यों ले रहे हो प्रेमपाल की? यार मैं इस सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी से लड़ाना नहीं चाहता, हमारा नीति यही है। सपोर्ट तो हम इसका भी कर रहे हैं, बोला तब तो है। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, कूटनीति से चलते हैं। हम कूटनीति को हम सपोर्ट करते हैं, राजनीति को नहीं करते हैं। राजनीति फूट डालती है। जहाँ जाते हो उस दिन मिले, उस दिन प्रेमपाल को लेके आए। जहाँ जाते प्रेमपाल आता है आपके साथ, तो आपसे मिला हुआ है ना वो? नहीं, कोई कुछ नहीं मिला हुआ है, कोई मिला हुआ नहीं है ना। हमारे घर रहता है ना कोई मिला हुआ है। तुम हमारे पास आया ना अभी, तो तुम मिला हुआ है। जैसे तुम आए हो वैसे हमारे पास वो भी आया था उस दिन कि भैया हम अब गलत काम छोड़ दिए हैं, कुछ नेक काम करना चाहता हूँ। कुछ बात ही नहीं सुनने को तैयार।
कैसे जब मिल रहा है तो तुम लड़ाई शुरू कर दे तो फोन कैसे पे कोई इतना सुने? भावुक हो रहा था जिसकी वजह से मैं बुलाया। देखो अनुराग, हम कभी भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति हमेशा फूट डालती है। हम हमेशा कूटनीति से चलते हैं, एक दूसरे को हम मिलाते हैं। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे ये बताओ? हम साथ थे ही नहीं तो छोड़ कैसे देंगे? हम आज भी उसके साथ नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम साथ हैं, गलती सोच रहे हो। तो कल को मैं प्रेमपाल से कुछ लूँ तो मेरे भी आप बीच में नहीं आओगे? क्यों हम आएंगे बीच में? तुम कुछ भी करो प्रेमपाल के साथ, हमें क्या मतलब है? हाँ तो बस ये क्या बात करने आए हो? क्योंकि मेरी तुमसे कुछ होगा ना तो हम बीच में नहीं आए। हाँ तो मैं तो अपनी लेकिन जहाँ तक नहीं, एक मिनट, लेकिन जहाँ तक मेरी तजुर्बा है अनुराग यार, ये लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है? कुछ नहीं है। देखो मेरी तो लाइफ खराब हो ही गई। देखो, लेकिन मैं प्रेमपाल की लाइफ कभी खुश कहीं ना ये वो कहीं सोचता है देखो, मेरी लाइफ खराब करके अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा ना, तो ये कभी हरगिज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसके बहन को तुम धोखा दिए थे, इसलिए उसको थोड़ा, उसको भी गुस्सा खुंदक आया था। बताने का टाइम नहीं, धोखा मेरे, अगर मैं कुछ गलत करके आया उसके साथ भागा, उसकी बहन को मैं अच्छी तरह बता के, उसकी बहन ने बोला कि फैमिली सबसे पहले है। उसकी बहन ने मेरे से खुद बोला था कोई नहीं, फैमिली पहले, फैमिली का जो मतलब मैं बाद में फैमिली पहले है। सही बोली थी। तो मैं अपनी फैमिली चुनी उस टाइम। अगर आपके बीच में आपकी गर्लफ्रेंड होती या आपका फैमिली होती तो आप किसे चुनते? मेरे को एक बात बता दो। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो? उसके बहन से फिर दोबारा शादी मैं करोगे? उसकी बहन से कतई नहीं नहीं करोगे ना? देखो मेरी पसंद से करता हूँ। मेरी बात सुनो, अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारा एक ही रास्ता है जिंदगी सुख शांति से चैन से बिताने का। संजना को अपनाओ, अपने घर ले जाओ, शांति से रहो। अब प्रेमपाल के बारे में मत सोचो। प्रेमपाल तो नहीं जा, ठीक है, प्रेमपाल के बारे में सोचो ही मत। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया था, प्रेमपाल के बीच में मत आना आप। हम कहाँ उसके बीच में है यार? तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तुम हमें धमकी देने आया है या रिक्वेस्ट करने आया है? बताओ। उसके बीच में मत आओ, उसके बीच में ना हमारा कल था ना आज है ना रहेगा। इसे रिक्वेस्ट बोलते हैं? ये धमकी वो अपने गलती का मतलब वो क्षमा मांगने आया था कि भैया मांग रहा, वो नहीं चाल भैया हम समझ रहे, आई बार उसने चाल ही चली है कि हम नेक रास्ते पे तुम भी कहोगे कि भैया हमको अच्छा पर चलना है तो हम उस पर सपोर्ट करेंगे। काहे नहीं करेंगे? तुम क्यों नहीं आ रहा है अच्छे रास्ते पे? तुम क्यों नहीं अपना लाइफ देख रहा है? उसके लाइफ खराब हो चुकी है, लेकिन प्रेमपाल को मैं वो चाहता है ना मेरी लाइफ खराब करके अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा। क्या कभी नहीं हो सकता। क्या खराब हो गई है? खराब हो गया अभी भी। 4 दिन में तुम्हारा लाइफ खराब हो गया। देखो घर का भूला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। 4 दिन अभी हुआ नहीं, 4 दिन में तुम्हारा लाइफ खराब हो गया। एक्सेप्ट करो उसको, भलाई इसी में है, और ले जाओ घर पे सुख से रहो। तुम्हें कैसे मालूम नफरत करती है? अरे मेरे को पता है ना, मैं बस प्रेमपाल के लिए आया हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बाकी मैं रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ आपसे। तुम्हें यार जो करना है कटो मरो, जो करना है तुम लोग करो। मैं नहीं चाहता, मैं ना तो मैं कह रहा मैं उसमें आओ, अला मैं चाहता कि प्रेमपाल के सपोर्ट में आओ। हम लोग जाएंगे ही नहीं, तुम लोग करते हो या मर जाओ, कुछ भी करो। प्रेमपाल ना तो हमारा कल था ना आज है और ना कल रहेगा। तुम्हें जो करना है जुबान पे रहना, एकदम बिल्कुल तुम्हें उसके साथ उसके साथ जो करना है वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छाई पे हमारा साथ देगा तो हम भी उसका सपोर्ट जरूर करेंगे, इतना ध्यान रखें। जाओ। ये धमकी देने आया था हम लोग। आप कह रहे थे ना कि प्यार का भाषा समझेगा। ये प्यार का भाषा समझने वाला है ही नहीं। इसको ना बांध के 4 दिन रूम में बंद कर देंगे ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगी इसकी। जानता हूँ ना कौन क्या है क्या नहीं है। हमारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं करेगा। चलो।